सर जो ये आप लिखे हमको समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, हम किस लिए हैं, हम समझाएंगे आपको। हेलो वेलकम गाइज स्टूडेंट, प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है एक नई सीरीज में। आज हम लोग मैथ पढ़ने वाले हैं। अभी हमने आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया था, लेकिन आज हम लोग क्लास 4th और 5th के लिए मैथ पढ़ा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है मुद्रा या धन, इंग्लिश इसको बोलते हैं मनी। अब समझ में आया कि हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? कौन चैप्टर है? मुद्रा या धन या फिर मनी। सुनो, किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उस चैप्टर के बारे में हमें जानना जरूरी होता है। इस चैप्टर का नाम क्या है? मुद्रा और मनी, या फिर मुद्रा या फिर मनी ना। सुनो, मनी मतलब क्या होता है? पैसा। पैसा का काम क्या होता है कि किसी भी चीज को खरीदने के लिए, जैसे कि मान लो मैंने मार्कर लिया है, बिना पैसा का मार्कर मिलेगा नहीं, ठीक है, नहीं मिलेगा। तो हमने दुकानदार को पैसा दिए होंगे, 25 रुपए 30 रुपए जितना भी, मतलब इसका जितना प्राइस हुआ है, तो उसको क्या बोलते हैं? किसी चीज को खरीदने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? पैसे की, फिर मुद्रा की, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? मनी। हाँ, अब देखो मुद्रा किस रूप में होता है? मुद्रा सिक्कों के रूप में अथवा नोटों के रूप में होता है। जैसे कि नोट देखते हो ना, इसमें गांधी जी होते हैं, और सिक्का कैसा जो गोल होता है, जो तांबे का होता है, लोहे का होता है, तो किसी धातु का भी हो सकता है ना। अब समझ में आया कि सिक्के किस रूप में होता है, मतलब सॉरी, मनी किस रूप में होता है? या तो नोट के रूप में होगा या फिर सिक्के के रूप में होगा। और इस चैप्टर का नाम है मनी, या फिर हिंदी में इसको बोलेंगे मुद्रा या धन। तो बच्चों, हम आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, आप चाहे 4th के हो चाहे 5th के हो, यहाँ तक अगर आप 3 के भी हो तो कोई बात नहीं, आपके लिए चैप्टर बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप देखिए हम इस चैप्टर को कैसे पढ़ने वाले हैं। देखो, दशमलव बिंदु का प्रयोग करके रुपए और पैसों को अलग किया जाता है। दशमलव क्या होता है? आप देखिए, जहां भी आपको ये पॉइंट देखे, ऐसा बिंदु देखे, आप इसको समझिए ये क्या है? पॉइंट। पॉइंट। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? दशमलव है, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे? दशमलव। अब देखो, रुपये को पैसे में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। कितने से गुणा किया जाता है? 100 से। जैसे कि रुपये को पैसे, जैसे कि मान लो तुम्हारे पास 10 रुपए है, अगर हमें उस रुपये को पैसे में कन्वर्ट करना, मतलब बदलना है, तो क्या करेंगे? उसमें 100 से भाग कर देंगे। तो मतलब हमने बोला कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? अरे सॉरी, कितने रुपए हैं? 10 रुपए हैं, ठीक है। और इसको हमें किसमें बदलना है? पैसे में। पैसे में जब बदलना है तो इसमें हम क्या करेंगे? 100 से भागा, सॉरी नहीं, गुणा करेंगे। जब रुपये को पैसे में बदला जाता है तो 100 से क्या करते हैं? गुणा करते हैं, ठीक है ना। तो 10 गुणे कितना हो जाएगा? 100। 2 जीरो एक हो गया, एक जीरो हो गया, कितना हो जाएगा? एक जाएगा, क्या हो जाएगा? 3 जीरो। मतलब कि 10 रुपये बराबर कितने पैसे हो गए? 1000 पैसे। कितने हो गए? पैसे 1000 पैसे हो गए, ठीक है ना। अब समझ में आए कि रुपये को पैसे में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? कितना भी रुपया हो उसे बस सिंपल सी बात है, 100 से आपको गुणा करना है, और जितना आएगा वो आपका पैसा हो जाएगा। हाँ, आगे देखिए, पैसे को रुपए में बदलने के लिए 100 से भाग किया जाता है। मतलब कि पैसे को रुपए में, जैसे कि मान लो हमारे पास कितने पैसे हैं? मान लो हमारे पास 570 पैसे हैं। कितने पैसे हैं? 570 पैसे हैं, ठीक है। 570 पैसे हैं। 570 पैसे को हमें किस पर कन्वर्ट करना है? रुपए में। इसमें क्या करेंगे हम लोग? 570 में 100 से क्या करेंगे? भागा। इसमें हमने गुणा किया था, इसमें हम लोग क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो 570 भागे 100, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट गया, बचा यहाँ पे 57 बटे के 10। 57 को जब 10 से काटेंगे, ठीक है, तो कितना बचेगा? 5.7 रुपए। कितना बचेगा? 5.7 रुपए। अब समझ में आ गया तुमको ना कि कैसे पैसे को रुपए में कन्वर्ट किया जाता है, और कैसे रुपये को पैसे में कन्वर्ट किया जाता है, कैसे रुपया को पैसा में, ठीक है। अब देखो, इसमें हमने 3 सवाल इसमें दिया है, रुपये को पैसे में बदलिए और पैसों को रुपये में बदलिए। देखो, पहले इसमें क्या है कि 72.95 रुपये दिए हैं। 72.95। तो जब रुपये को जब पैसे में बदला जाता है तो हम लोग क्या करते हैं? 100 से गुणा ना। तो 72.95 गुणे 100। देखो, ये पॉइंट कितने स्थान पर लगा है? 2 स्थान पे। तो 2 जीरो जब लगाए तो क्या करेंगे? ये पॉइंट का खत्म हो जाएगा। आंसर कितना आएगा हमारा? 72.95, मतलब 7,295 रुपए। 7,295 रुपए आ गए। कितने आ गए? 7,295 रुपए। क्या तुम ये सवाल लगा सकते हो? 1606.52 का ये तुम सवाल लगा सकते हो। बस तुमको क्या करना है? इसमें 100 से गुणा करना है। लगा सकते हो? देखो कैसे लगाना है। इसमें क्या दें? 1606.52 रुपए। इसको हमें कन्वर्ट करना है पैसे में, तो क्या करेंगे बोलो? 100 से गुणा। बहुत अच्छा। अब 0.2 स्थान पर लगाए तो क्या करेंगे? इसमें जैसे जीरो मतलब 100 इसमें क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा, तो ये 0 गैप हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आंसर कितना आएगा? 1606
अब 10 उतर जाएगा, 5 उतर जाएगा, ये पूरा कितना हो गया? पैसा हो गया। कितना हो गया? ये पैसा हो गया ना। ये कितना हो गया? है पैसा हो गया। देखो हमने क्या किया, बस मात्र 100 से हमने गुणा किया, तो ये पूरा कितने पैसे हो गए? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, मतलब 1,60,652 पैसे हो गए। कहने का मतलब है कि 1606.52 में कितने पैसे होंगे? 1,60,652 पैसे। अब देखो अगला सवाल, देखिए बच्चों, आपको इस सवाल को होमवर्क में लगाना है। किसमें लगाना है? होमवर्क में लगाकर आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका जवाब अवश्य देंगे। अब हम लोग चेंज करने जा रहे हैं पैसे को रुपये में, मतलब कि अभी तक हमने रुपये को पैसे में चेंज किया था ना, अब हम लोग किसमें चेंज करेंगे इसको? रुपये को पैसे, हाँ पैसे को रुपये में। हमने रुपये को पैसे में चेंज किया था, अब हम लोग चेंज करने वाले हैं पैसे को रुपये में। इसमें क्या करना है? 100 से भागा। क्या करना है? भागा। इसमें हमने गुणा किया, जिसमें बस भागा करना है। देखो अब ये सवाल कैसे लगेगी। 528 पैसे दिए। कितना दिए? 528 पैसे दिए, ठीक है ना। अब देखो इसमें हमें सिंपल बात 100 से हमें क्या करना है? भागा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे? 100, ठीक है। अब देखो कोई दो, देखो 100 पाँच कितना होता है? 500 होता है। जब काटेंगे हम लोग 100 पाँच 500। अब सोचो तो अब बचा यहाँ पे 28, क्या 28 में 100 से जाएगा? भागा नहीं जाएगा, तो हम लोग 1 दशमलव बढ़ाएंगे। क्या बढ़ाएंगे? 1 दशमलव यहाँ पे लगेगा, तो 1 जीरो इधर बढ़ जाएगा, मतलब कि इधर क्या हो गया? 280। क्या हो गया? 280। अब 280 में 3 बार में ले जाओगे तो नहीं जाएगा, मतलब 300 हो जाएगा। 280 कम है तो कितने बार में जाएगा? 2 बार में। 100 गुना के 200। अब यहाँ पे बचा कितना? 80। अब दशमलव नहीं लगाएंगे, अब जीरो बढ़ते चले जाएंगे, तब यहाँ 80 पीछे जैसे हम लोग जीरो बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 800। तो 100 8 800। अब हमारे कितना पैसे आ गया? रुपया आ गया 5.28 रुपए। कितना गया? 5.28 रुपए। बस हमको क्या करना था? 528 में। तो हम लोग अब दूसरे सवाल लगा जा रहे हैं, बी नंबर। इसमें देखिए 1480 पैसों का हमें बदलना है किसमें? रुपए में। किसे बदलना है? रुपए में। देखो अब हमें क्या करना है? बस 100 से भागा करना है, सिंपल सी बात। क्या करना है? 100 से भागा करना है। तो 1480 बटे के क्या कर देंगे? 100। अब देखो यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो गया है। 148 बटे कितना बचा? 10। यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 148 बटे के 10। अब देखो 10 दाम में 100 होता है ना, ये कटेगा, कितने बार में जाएगा? ये 14 बार में जाएगा। कितने बार में जाएगा? 14। अब लगाएगा पॉइंट। क्यों लगेगा पॉइंट? क्योंकि ये 8 में भागा 10 से नहीं जाएगा, तो हम पॉइंट बढ़ाएंगे तो यहाँ पे क्या बढ़ जाएगा? एक जीरो बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? एक जीरो बढ़ेगा। तो कितने बार में जाएगा? 10 8 80। हाँ अभी कट गया। अब हमारे आगे कितना है? ये क्या गया? हमारे रुपये आ गए 14.8 रुपए। अब पता चल गया तुमको। अब तुमको आया कि नहीं आया? आया ना। बोलो कि मेरे को सर समझ में आ गया। हमको सर समझ में आ गया। हाँ वेरी गुड। तो बच्चों आपको एक सवाल में और होमवर्क में दे रहा हूँ। आपको 43,521 पैसे को रुपए में कन्वर्ट करना है, जो आपका ये होमवर्क होने वाला है। ये 43,521 पैसे को आपको रुपए में कन्वर्ट करना है। आप लोग होमवर्क में इसको लगाएंगे और हमें कमेंट के माध्यम से आपको इसका आंसर देना है। बोलो अभी समझ में आएगा ना? हाँ ठीक है। अब हम लोग अगले टॉपिक पे कल बात करेंगे। अब देखो एक बार मैं तुमको दोहरा दे रहा हूँ, बेसिक सुनो। मनी मीन्स क्या होता है? पैसा या फिर रुपया, धन, ठीक है। मुद्रा सिक्के अथवा नोट के रूप में होता है, मतलब कि पैसा किसमें होता है? सिक्का होता है, एक नोट, ठीक है ना, जिसपे गांधी जी होते हैं। इसके बाद जिसका प्रयोग हम वस्तु को खरीदने में करते हैं। हमने तुमको पहले बताया था इस वस्तु को खरीदने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ी थी? पैसे के, फिर रुपए की, ठीक है। दशमलव बिंदु का प्रयोग करके हम रुपए पैसों को अलग अलग करते हैं। जैसे देखो हम यहाँ पे दशमलव लगाया ना, इसको कैसे? ये पैसा था, हमने इसको रुपए में कन्वर्ट कर दिया। आगे देखो यहाँ पे दशमलव लगा था, यहाँ पे दशमलव लगा था, तो हमने दशमलव को हटाने के लिए, मतलब कि रुपए को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें? 100 से गुणा कर दिए, ठीक है ना। आगे देखिए रुपये को पैसे में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, जो मैंने यहाँ पे किया है। अब पैसे को रुपए में बदलने के लिए 100 से भाग किया जाता है, जो मैंने यहाँ पे किया है, ठीक है। अब तुमको समझ आएगा कि भागा किस में किया जाता है और गुणा किस में किया जाता है। तो भागा किया जाता है रुपया को पैसे में बदलने के लिए नहीं, पैसे को रुपये में बदलने के लिए भाग किया जाता है, और रुपये को पैसे में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। आई होप बच्चों आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो प्लीज हमें कमेंट के माध्यम से इस चैप्टर के बारे में जरूर बताइए, और आपको ये होमवर्क
जरूर अवश्य लगाना है। और हमसे अगर कोई त्रुटि हो गई हो तो प्लीज मैं माफ कीजिए और हमें बताइए गलती कहाँ से हो रही है। ठीक है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद। राधे राधे।